हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल चंदनास टाइम। फ्रेंड्स, मेरी आज की ये वीडियो है तो पफ स्लीव्स के ऊपर ही, पर उस स्लीव्स के लिए मैंने ये नेक डिज़ाइन और इस टाइप की स्लाइड स्लिट वाली कुर्ती बना के रखी थी। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरी चैनल पे विज़िट कर सकते हो। पहले ही हम स्लीव वाली फैब्रिक की नीचे की दो कॉर्नर को कट करके निकाल रहे हैं। उसके बाद स्लीव के नीचे एकदम छोटा छोटा दो फोल्ड करने के बाद वहाँ पे नॉर्मल स्टिचिंग कर रहे हैं। अभी हम स्लीव वाली फैब्रिक को सिंगल फोल्ड कर लेंगे और वहाँ पे स्लीव के ऊपर एक छोटा सा निशान दे देंगे, मतलब एकदम मिडल पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद स्लीव को डबल फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड की जगह पे दो निशान लगा देंगे। ये निशान हम फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे लगाएंगे। अभी हम स्लीव वाली और कुर्ती वाली फैब्रिक को एकदम एंड से अटैच करते आएंगे। स्लीव वाली फैब्रिक और कुर्ती वाली फैब्रिक को इस तरह से एक साथ लगा के स्टिचिंग से हम अटैच कर देंगे और स्लीव वाली फैब्रिक की 1/4 हम कुर्ती के फैब्रिक से सादा ही अटैच कर देंगे, क्योंकि मुझे स्लीव की मिडिल पोजीशन पे ज़्यादा फ्रिल चाहिए। अगर आपको पूरी ही स्लीव पे फ्रिल चाहिए तो और आगे से अब प्लीट डालते जाइए। जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वहाँ तक हम सिंपल सिलाई से दोनों फैब्रिक को अटैच कर देंगे और उसके बाद छोटा छोटा प्लेट लगाएंगे। फ्रिल लगाते वक्त याद रखें, दोनों फैब्रिक की लेवल एक होना चाहिए, कोई भी फैब्रिक बाहर निकालना नहीं चाहिए। कुर्ती वाली और स्लीव वाली दोनों फैब्रिक को इस तरह से हम मिडिल पोजीशन तक अटैच कर देंगे और उसके बाद दोनों फैब्रिक की एंड से फिर शुरू करेंगे। छोटा छोटा प्लीट से इस तरह से हम फ्रिल लगा रहे हैं। मिडिल पोजीशन तक हमने अटैच कर दिए हैं दोनों फैब्रिक को। अभी दूसरी एंड से हम फिर से शुरू करेंगे। ठीक उसी तरह से स्लीव वाली और कुर्ती वाली फैब्रिक को सिंपल सिलाई से हम अटैच करते जाएंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वहाँ तक सिंपल सिलाई से अटैच कर देंगे और उसके बाद छोटा छोटा प्लेट डालेंगे। दोनों फैब्रिक की लेवल हमारी सेम है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ है। अभी हम स्लिप के नीचे भी प्लेट लगा देंगे। प्लेट लगाते वक्त याद रखें, ऊपर की और नीचे की प्लेट एक ही तरफ होना चाहिए। स्लिप के नीचे से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के ये प्लेट लगाएं। स्लिप को हमने तैयार कर लिए हैं। अभी स्लिप के नीचे इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक के लिए हमने 12 इंच कटिंग कर लिए हैं इलास्टिक की। आप अपने हिसाब से इलास्टिक की लेंथ रख सकते हैं। स्लिप को फोल्ड कर लेंगे
और उसके एकदम मिडिल पे एक निशान लगा देंगे स्लिप की रॉन्ग साइड पे। अभी इलास्टिक को भी हम फोल्ड कर लेंगे और उसकी भी मिडिल पोजीशन पे एक निशान लगा देंगे। अभी स्लिप की एंड से इलास्टिक की एंड को एक साथ अटैच कर लेंगे। इलास्टिक को फैब्रिक के साथ उसी लाइन पे अटैच करें जहाँ पे फ्रिल वाली स्टिचिंग लाइन है, क्योंकि फ्रिल वाली स्टिचिंग लाइन के ऊपर ही इलास्टिक को हम अटैच करते जाएंगे। इसी तरह से दूसरी एंड पे भी हम फैब्रिक के साथ इलास्टिक को अटैच कर देंगे। दूसरी एंड अटैच करते टाइम ध्यान रखें इलास्टिक सीधा रहना चाहिए। फैब्रिक और इलास्टिक की मिडिल पे हमने जहाँ पे निशान लगाए थे दोनों के ऊपर, वहाँ पे भी हम एक स्टिच लगा देंगे ताकि फैब्रिक और इलास्टिक दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। इलास्टिक की मिडिल तक, मतलब जहाँ पे हमने फैब्रिक के साथ इलास्टिक को अटैच किए हैं, वहाँ तक इलास्टिक को खींचते हुए फैब्रिक के साथ इलास्टिक को हम स्टिचिंग से अटैच कर देंगे। फ्रिल के लिए जहाँ पे हमने स्टिचिंग किए थे उस स्टिचिंग लाइन के बराबर हमने ये इलास्टिक को अटैच कर देंगे फैब्रिक के साथ। फ्रिल लगाते वक्त हमने जो स्टिचिंग किए थे उसी स्टिचिंग लाइन के ऊपर इलास्टिक को हम स्टिच कर देंगे और फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। इलास्टिक को खींचते हुए फैब्रिक के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इलास्टिक के एकदम मिडल बराबर हम स्टिच लगा देंगे और इस तरह से फैब्रिक के ऊपर इलास्टिक अटैच हो जाएगा। ठीक इसी तरह से स्लिप की दूसरी पार्ट की फैब्रिक से इलास्टिक को हम अटैच कर लेंगे। स्टिचिंग लाइन बराबर इलास्टिक को रखते हुए फैब्रिक के ऊपर इलास्टिक को हम अटैच कर देंगे। ध्यान रखें इलास्टिक को बराबर खींचना चाहिए। इस तरह से स्लिप को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तैयार हो गया हमारा पफ स्लिप। हमने इस पफ स्लिप के लिए नेक डिज़ाइन वाली फैब्रिक पट्टी से साइड स्लिट को तैयार किए हैं। कुर्ती के पूरे साइड में हमने नेक डिज़ाइन वाली जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसको अटैच कर लिए हैं लंबी पट्टी को, और इस तरह से हमने एक ही फैब्रिक पट्टी से हमने कुर्ती की साइड एंड और साइड स्लिट दोनों को तैयार किया है। क्योंकि स्लीव हमारी छोटी है तो साइड स्लिट की चौड़ाई को भी हमने सिर्फ हाफ इंच ही रखा है। साइड स्लिट जॉइंट को इस तरह से हमने तैयार किया है, क्योंकि साइड स्लिट जॉइंट के ऊपर कुर्ती की फिटिंग्स डिपेंड करती है। साइड स्लिट जॉइंट पे खास ध्यान रखना चाहिए। साइड स्लिट जॉइंट पे हमने ट्रायंगल शेप पे स्टिचिंग लगाए हैं। इस तरह से स्लिट जॉइंट पे ट्रायंगल शेप की स्टिचिंग देने से फिनिशिंग अच्छी रहती है। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस तरह से इस पफ स्लीव के साथ मैचिंग नेक डिज़ाइन और साइड स्लिट भी हमने तैयार कर लिए थे। मेरी ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।